जिनके मन में वासना तथा गंदे विचार आते हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखें। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव उर्वशी, मेनका और रंभा के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुँचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा, लोग विषय भोग में इतनी क्यों व्यतीत है। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग नहीं किया हो तो वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आती है महादेव के अवतार हनुमान जी की। देवर्षि नारद जी ने विलंब न करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुँचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, तब हनुमान जी ने आंखें खोली और नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल तो है ना? आप मेरे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? तब देवर्षि नारद ने कहा कि संकट मोचन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा, कहिए मुनिवर, आपका वह कौन सा प्रश्न है? तब नारद जी ने कहा है, संकट मोचन, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है और ना ही आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन जब मैं इंद्रलोक गया तो देवराज इंद्र मुझे मिले तक नहीं, क्योंकि वह रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में लिप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों होता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्राचीन कथा सुननी होगी। तब नारद जी ने कहा, संकट मोचन, वह प्राचीन कथा कौन सी है? कृपया आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तब हनुमान जी उस कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार एक नवयुवक एक ऋषि के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में यह गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा कामवासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ। मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, फिर वह ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने उस नवयुवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह कामवासना होती क्या है? उस नवयुवक ने उत्तर दिया कि मैं यह तो नहीं जानता कि कामवासना होती क्या है, परंतु हे गुरुदेव, यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है, हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। उसका वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारी एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऋषि उसे कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारी अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाता है। जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे कामवासना का नाम दे देते हैं। नवयुवक ने ऋषि से कहा कि गुरुदेव, मुझे कामवासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और क्यों आती है? हनुमान जी ने कहा कि हे मुनिवर, तब उस ऋषि ने कहा कि कामवासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही होती है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? तब उसे ऋषि ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करती है। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगा जाते हैं, उसे पाना ही उनका अपना मार्ग बन जाता है।
और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर यह सब गलत है। किसी ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ वे विचार करती है। उसे ऋषि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, गुरुदेव मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। तब ऋषि ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, और मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं को अपने सुख के लिए जी रहा है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन प्रत्येक मनुष्य ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का आना गलत है। युवक ने पूछा, गुरुदेव यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, और यह हमेशा ही क्यों आ जाती है? तब ऋषि ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव। फिर वह ऋषि आगे कहता है, एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के रास्ते एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। हनुमान जी ने नारद जी से कहा कि वह ऋषि उस युवक से आगे कहता है कि उसे आश्रम का एक शिष्य भी गांव में भिक्षा लेने जाता था। उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है। वह उस युवक के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई तुम इस वृक्ष के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब उस शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ युवतियाँ पानी भर रही थी। तब उसी ने उस युवक से कहा, अरे भाई वहाँ पर तो युवतियाँ पानी भर रही है, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या जैसे यह औरतें नदी में पानी भर रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह उन्हें अच्छी तरह देख रहा था, परंतु अभी तक उसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छुपकर उन युवतियों को देखने लगा, और जब वह छिपकर युवतियों को देख रहा था तभी वह अचानक अंदर से अपने ही अंतर मन से उसने सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। आश्रम में लौट आया। हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, वैसे वापस जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देख कर आया था अभी तक वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। वह उसके साथ मिलकर युवतियों को चुप चुप कर देखने लगता है। अब वह जिस रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अब वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, ना वह ठीक से सो पा रहा था और ना ही वह ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता था। जब उसके गुरुजी गुरु दीक्षा देते थे तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। जब उस शिष्य का यही रोज रोज का काम हो गया
तो गुरुजी ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। हनुमान जी नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि फिर एक दिन गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए कहता है, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही भिक्षा मांग कर ला सकता हूँ। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही तो वह शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरुजी भी आश्रम से निकलकर अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि आखिर वह कहाँ जाता है, वह किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरुजी बोल पड़े, शिष्य तुम यह क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कँप रहे हो। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे साथ यह जो युवक है इसने ही मुझे बता दिया है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं है, परंतु इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। वह ऋषि आगे कहता है कि प्रत्येक साथ रहने वाले मनुष्य के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिसके अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वैसे जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को ही त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। फिर एक रात गुरुजी उस शिष्य के पास आए और उसे कहने लगे कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और रोते रोते ही उसने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव मैं कई बार अपना वादा भुला देता हूँ, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह अपने एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? अब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। पत्थर उठाकर, मिट्टी उठाकर उसे नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा और उन्होंने शिष्य से कहा पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे यह पानी तो फिर से बह रहा है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को रोक कर दिखाता हूँ। वह फिर से एक बार ऐसा पत्थर लेकर आया और इस नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था
ना कि मैं पानी को रोक दूंगा, मैं पानी को रोक कर दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुका है, वह तो पीछे की नली से अगल-अगल बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास असफल हो रहा है और यह हमेशा असफल ही रहेगा। तुम कितनी भी मिट्टी और पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए। फिर गुरुजी शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरुजी की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा? तब किसी ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे यह सब जो करवाया है इससे तुमको कुछ समझ में आया है? क्या तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? किसी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरुजी ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। ऋषि उस नवयुवक से आगे कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। फिर सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां पर वह युवतियां पानी भर रही थी। उसने उनसे पानी मांगा, उनमें से एक स्त्री ने उसे पानी पिलाया। फिर उस शिष्य ने उसके चरण छुए। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वही लोग आ गए जो वृक्ष के पीछे छुपे हुआ करते थे। वह शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए हैं, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए हो। तब किसी ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे कह दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। युवक रोज शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया।
और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब ऋषि ने एक युवक का मार्गदर्शन दिया और गुरु की वजह से एक शिष्य और उस युवक के मन की वासना समाप्त हो गई। अब हनुमान जी ने कहा कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एक मनुष्य को गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवासी नारद जी ने कहा, हाँ पवन पुत्र, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।